लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बुधवार शाम से सेकेंड फेज के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के नतीजे भी एक साथ 4 जून को ही घोषित किए जाएंगे। मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। यूपी की बात करें तो इस फेज में 8 सीटों अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा सीटों पर मतदान होना है। मिशन 80 के लक्ष्य को लेकर चल रही बीजेपी इस चरण की सभी सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो पिछले चुनाव में मात्र 1 सीट जीत पाई बसपा के लिए अपनी सफलता को दोहराने की चुनौती होगी। इंडिया गठबंधन के तहत कोटे में आई 17 सीटों में से अब तक 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी कांग्रेस के लिए भी दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कांग्रेस इस चरण की 8 सीटों में से 4 पर अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में है, जबकि बाकी 4 सीटों पर सपा ताल ठोक रही है। इस लिहाज से दूसरा चरण सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए भी कसौटी साबित होगा। मेरठ लोकसभा सीट। रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के बतौर बीजेपी प्रत्याशी मैदान में उतरने से ये सीट चर्चा में है। सपा ने सरदना विधायक अतुल प्रधान पर दांव लगाया था, जिन्होंने नामांकन भी कर दिया था। इसके चंद घंटों बाद शहर की पूर्व महापौर सुनीता वर्मा को मैदान में उतार दिया गया। बसपा ने देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है। अलीगढ़ लोकसभा सीट। ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम तीसरी बार जीत का ताना बाना बोल रहे हैं, तो बीएसपी ने भी पैतरा बदल कर यहां सजातीय प्रत्याशी उतार दिया है। अपने मुस्लिम प्रत्याशी गुफरान नूर का टिकट काटकर उसने बंटी उपाध्याय पर दांव खेला है। सपा ने जाट बिरादरी के पूर्व सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह पर फिर भरोसा जताया है। अलीगढ़ सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। बावजूद इसके प्रमुख दलों का कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं है। अमरोहा लोकसभा सीट। हाथी से उतरकर हाथ थामने वाले मौजूदा सांसद दानिश अली मुस्लिम बहुल इस सीट पर साइकिल का साथ मिलने से दोबारा बाजी मारने के लिए कमर कस रहे हैं। तो रालोद के साथ आने से बीजेपी के कंवर सिंह तंवर भी 2014 की सफलता हासिल करने के लिए प्रयासरत है। मुस्लिमों की बड़ी तादाद वाली इस सीट पर बसपा उम्मीदवार मुजाहिद हुसैन मुकाबले का तीसरा कोण उभारने की कोशिश में लगे हैं। बागपत लोकसभा सीट। चौधरी चरण सिंह के परिवार का गढ़ रही इस सीट पर 47 सालों के बाद इस परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। रालोद ने राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सांगवान को उतारा है, तो सपा ने साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को उतारा है। बसपा ने दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रवीण बंसल पर दांव लगाया है। बुलंदशहर लोकसभा सीट। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ये सीट तो वर्तमान सांसदों के बीच चुनावी जंग की गवाह बनी हुई है। बीजेपी ने यहां से भोला सिंह को टिकट दिया है, तो बसपा ने नगीना के सांसद गिरीश चंद्र को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने शिवराम वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद लोकसभा सीट। गाजियाबाद के विधायक अतुल गर्ग इस सीट से बीजेपी की तरफ से दाल ठोक रहे हैं। वीके सिंह का टिकट कटने से ठाकुर बिरादरी की शुरुआती नाराजगी को पार पाने के लिए बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ी है। कांग्रेस ने डॉली शर्मा पर फिर भरोसा जताया है। बसपा ने नंदकिशोर पुंडीर को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश की है। मथुरा लोकसभा सीट। इस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी जीत की तिकड़ी लगाने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस ने मुकेश धनगढ़ को प्रत्याशी बनाया है। वहीं जाट बिरादरी के सेवानिवृत्त IRS अधिकारी सुरेश सिंह बसपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट। यहाँ से 2 डॉक्टरों के बीच चुनावी जंग में बसपा तीसरा कोण उभारने में जुटी है। पेशे से डॉक्टर महेश शर्मा इस सीट से जीत की हैट्रिक बनाने के लिए मैदान में है। सपा ने डॉक्टर महेंद्र नागर पर भरोसा जताया है। बसपा ने राजेंद्र सिंह सोलंकी को उतारा है। तीनों पार्टियों ने अलग अलग जातियों के उम्मीदवारों पर दांव खेला है।